मंत्र बोलने लगे। इतने में ही ध्यान आई, प्रभु कोई बात नहीं, हम तो खा लेंगे, हमारे तो चल जाएगी, लेकिन आप अपनी देख लेना, भोग तो पहले आपके लगेगा, खानी तो आपको पड़ेगी। अब ठाकुर जी महाराज के मारे तो नहीं चाले, तो नरसिंह जी के जो थारे चाले सो मारे कर दे। अब ठाकुर जी को जैसे ये कहा तो ठाकुर जी महाराज को तो क्या करना है, बस चुटकी बजानी और यहाँ 56 भोग प्रकट हो गए कि गर्म हो गई खिचड़ी और चावल हो गया खीर। वो खिचड़ी वो 56 भोग बन गई। अब वो जो खीर बनी तो 16 सूरदास सबड़ का सुखावे। अब थे तो जानो सबड़ का किने के, शहर वाला तो नहीं जाने। अब खावे तो अंदर से जो नानी बाई के ससुर थे उन्होंने सोचा कि आवाज कैसी आ रही है, खीर तो बनी नहीं थी। अब जो जाके देखा तो इधर 56 भोग और इधर सारे के सारे गणायत बैठे। अब गणायत वो जितने आए हुए थे उनमें से किसी का दिल कच्चा था, तो उसने देख लिया कि दूसरे की थाली में क्या है। करते हैं ना कि उसके देखो उसके क्या है, उसके क्या मेरे क्या नहीं मिला। अब जो देखा तो उधर 56 भोग और इधर ये, सारे के सारे बड़े परेशान और गुस्से में हो गए और कहने लगे अरे बुलाओ बुलाओ, कोई कहाँ है, नानी बाई के जो ससुर है कहाँ गए, श्रीरंग जी कहाँ है, बुलाओ, नारायण कहाँ है। नारायण है नानी बाई का देवर। अब सारे बुलाने लगे। जैसे श्रीरंग जी अंदर आए ही थे, उनको देख के सारे सिर पे चढ़ गए, आपने तो हमारा अपमान किया है, अपने समधियों के लिए तो इतना अच्छा भोजन और हमारे लिए ये बनवाया आपने, 2 प्रकार की सब्जी, बूंदी भुजिया, हम ये खाएंगे, इन्हें देखो खीर पूरी हलवा 56 भोग। अब कहने लगे श्रीरंग जी हाथ जोड़ के, जी नरसी तो मायावी है, इसने तो माया से प्रकट किया है ये सब, हमने तो इसको बासी कुसी खिचड़ी परोसी थी। अब जैसे तैसे समझा के बिठा दिया। अब वो तो मान गए, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे, इनको कौन समझाए, उनके साथ जो आए हैं। अब वो छोटे छोटे बच्चे बड़े, बापू पीड़ो पीड़ो खाऊं, क्यों मजा था ना, कर पीड़ो पीड़ो, माने कौन मिलो पीड़ो पीड़ो। अब बच्चे तो नहीं माने, जैसे तैसे चुप करके उनको बिठा दिया। भोजन सारा जितना भी था यानी भोजन करवा दिया गया सबको। भात की जब बारी आई तो महाराज नरसिंह जी और सारे 16 सूरदास से कमरे में बैठे थे, तो उनको बुलाने आता कि चलो आपको भात भरने के लिए बुला रहे हैं। और नरसिंह जी मनी मन सोचे कि सावरिया सेठ अब तक आए ही नहीं। अरे मुझे कह के गए थे कि तुम चलो और मैं आता हूं, और अब तक खुद नहीं आए। बड़े परेशान हो रहे हैं मनी मन, और एक एक भक्त का नाम लेकर पुकारने लगे, हे जी महाराज नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो रे, कि कबीरो काई थारो काको लागे जिनगर बालद ल्यायो रे। एक एक भगत का नाम लेके पुकारने लगते कि नामदेव का ही नानो लागे और मीरा खाई थारी मासी लागे। सबको कहने लगे ये तुम्हारे कुछ लगते थे, बिलनी खाई थारी बुआ लागे जो उसके पास चले गए, उसके झूठे बेर खा लिए और हमारे पास नहीं आए। श्री ठाकुर जी महाराज भात की गठड़ी लेकर आते हैं और कहने लगे नरसिंह जी। अब नरसिंह जी तो गुस्सा में, अब इधर से आके नरसिंह जी देखो तो मकाई लायो, मैं कौन बोलू थारे से। इधर से कहता नरसिंह जी देखो तो श्री में लायो कौन बोलू मैं थारे से। अब ठाकुर जी महाराज कह रहे कि अगर इतना ही नरसिंह नखरा करता, अगर माने पता हो तो कि नरसिंह नखरा करे तो मैं थारे का नाम तो ही नहीं, सीधा श्रीरंग जी ने घरे चले जाओ तो। और महाराज ठाकुर जी तो अपनी वो गठरी उठा के चलने लगे। नरसिंह जी ने सोचा कि आई हुई गठरी है, अगर पीछे रह गए तो कोई नहीं पूछेगा। फिर भाग के ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, अरे सावरिया मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था, मैं तो बस परेशान कर रहा था थोड़ा सा और कुछ नहीं, इतना देर कर दी जो तुमने, लेकिन कोई बात नहीं अब चलो। अब जब साथ में चले तो बालीदास जी महाराज का एक बड़ा सुंदर भजन है कि गुरु कर दे बेड़ा पार हो जा दया थारी। जिनके ऊपर दया है उनका बेड़ा पार होना निश्चित है। कहते हैं कि सवा पैर सोने के बादल रिस रिस के बरसाए एक ना। बहुत सुंदर भजन, उसमें कितना सुंदर वर्णन किया गया कि ये बादलों से भी सोना बरसा दिया। वो परमात्मा अपने भक्त के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन कमी किसकी, भक्त की जो बुला नहीं पाता। जो बुला पाया उनको देख के हम ये तो कहते भगवान आते हैं, लेकिन हम अपनी मेहनत में कमी छोड़ देते हैं। तो इसलिए अपनी तरफ से भी मेहनत करो। कौन कौन करेगा, ऐसे नाम तो लेना पड़ेगा। मेरा मतलब सिर्फ इतना नहीं मैं प्रवचन करूं सुना के चली जाऊं, आपसे बात करना मेरा उद्देश्य है। सभी को नाम लेना, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत ही सुंदर। अभी आप
साध्वी सुजाता जी से बड़ा चढ़ाया था भजन।